Hi everyone, myself Chef Indrajit. I am the executive chef of Fun Residency Kolkata. लास्ट टाइम में एज़ पर योर डिमांड, एज़ पर योर रिक्वेस्ट, मैंने केक के ऊपर में सब कुछ चालू किया क्योंकि दिसंबर महीना तो चल ही रहा है, तो सभी को केक की ज़रूरत पड़ेगी। होटल इंडस्ट्री में तो हम लोग तो केक बनाते ही रहते हैं। घर में कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका जो होटल इंडस्ट्री की तरह ही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बात भी सही है कि जो ये क्रीमिंग मेथड है, जो वाला आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ये क्रीमिंग मेथड बनाने के लिए बेसिकली हम लोग को 6 से 7 इंग्रेडिएंट्स का मेन जरूरत पड़ता है। जैसे स्पंज मेथड में आप लोग को बताया था, ओनली फ्लावर, एग एंड शुगर, साथ में ड्राई फ्रूट्स एंड एसेंस, ये 5 चीज़ होने से लेकिन स्पंज मेथड में केक आपको बन सकती है। लेकिन अगर आप क्रीमिंग मेथड में बनाना चाहें, उसके लिए थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे बटर, फ्लावर, शुगर, एग, एसेंस, एनी एसेंस यू कैन यूज। इफ यू वांट टू मेक द वैनिला केक तो ये वैनिला एसेंस आपको दिया जाएगा। अगर आप बनाना चाहते हैं फ्रूट केक तो उसमें वैनिला एसेंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब चॉकलेट केक बनाएंगे उसमें चॉकलेट एसेंस यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहती है। लेकिन वैनिला एसेंस इज द कॉमन। उसके बाद उसमें यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर एंड ड्राई फ्रूट्स। ये सारे आइटम बन के लेकिन क्रीमिंग मेथड में हम लोग हमारे केक बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे 1943, 1944 उस समय लेकिन जो अमेरिकन शेफ लोग ये क्रीमिंग मेथड यूज़ करते थे, उस लोग लेकिन इसमें बेकिंग पाउडर का बदले में लेकिन ईस्ट यूज़ किया करते थे। बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है क्या, जब तक उसको हीट नहीं लगती है वो, लेकिन तब तक लेकिन ईस्ट एक्टिवेट नहीं होती है, जैसे आप लोग सभी को पता है। तो बाद में लेकिन मॉडिफाई करते करते ये बेकिंग पाउडर यूज़ करना चालू हुआ। तो कैसे करके बनाते हैं, चलिए उसका इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। लेकिन इसका एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे स्पंज मेथड में जितना मैदा होगा उतना ही चीनी होगा, अब दोनों मिला के जो बनती है वो होती है एग। जैसे 150 ग्राम ऑफ शुगर, 150 ग्राम ऑफ फ्लावर, देन 300 ग्राम्स ऑफ एग, ये उसका फॉर्मूला होती है। लेकिन क्रीमिंग मेथड में सब कुछ 1:1:1:1 होता है। फ्लावर 100 ग्राम, शुगर 100 ग्राम, बटर 100 ग्राम एंड एग ऑल्सो 100 ग्राम। 100 ग्राम्स मतलब हम लोग इंडियन में एक अंडा को 50 ग्राम के हिसाब से पकड़ते हैं, मतलब 2 अंडा यूज होगी। ठीक है, तो कैसे करके बनाएंगे, चलिए पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आप लोग को बनाना चालू करते हैं कि किस टाइप से क्रीमिंग मेथड में आप लोग को केक बनाई जाती है। प्लीज कम। वेनिला एसेंस जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, बटर 100 grams approx, sugar also approx 100 grams, baking powder just 5 to 6 gram, dry fruits 55 to 60 gram, egg 2 pieces मतलब 100 grams and refined flour also 100 grams। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बटर को थोड़ा सेमी सॉफ्ट कर लीजिए और इसके बाद बटर को क्रीमिंग करना चालू कीजिए। अब आपके पास अगर अटैचमेंट में पैडल तो है तो पैडल को यूज़ कीजिए। अगर अटैचमेंट में आपको खाली व्हिस्क है तो व्हिस्क यूज़ कीजिए। देखिए, मैं व्हिस्क में आप लोग को इसीलिए दिखा रहा हूँ कि जनरली सभी के पास ये व्हिस्क रहती है। तो व्हिस्क मेथड से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि क्रीमिंग किस टाइप से की जाती है। जस्ट 100 ग्राम्स बटर लीजिए और धीरे धीरे उसमें ऐड करना चालू कीजिए शुगर। कभी भी आइसिंग शुगर यूज़ मत कीजिएगा। आइसिंग शुगर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का टच रहती है, तो जिससे होता है केक थोड़ा हार्ड हो जाती है। अब देखिए, जब आपका ये जो इसको तब तक बीट कीजिए जब तक इस टाइप का पेल वाइट कलर ना हो जाए, मतलब ऑफ वाइट जिसे हम लोग बोल सकते हैं, तब तक इसको बीट करते रहिए। आफ्टर दैट ऐड स्लोली एग जस्ट 1 by 1। देखिए, अगर एक संग आप पूरा अंडा को डाल देते हैं तो आपका मिक्सचर ना कडल होने का चांसेस रहती है, इसलिए एक संग मत डालिए, एक एक करके अंडा डालते रहिए। सो योर बैटर इज नियर अबाउट रेडी। अब इसको अच्छा ढंग से पहले मिक्सचर के एक जगह में कलेक्ट कर लीजिए। अब एक दूसरा सा प्लेट में बेकिंग पाउडर, फ्लावर एंड ड्राई फ्रूट्स को एक संग मिक्सअप कीजिए। याद रखिएगा, कभी भी ड्राई फ्रूट्स पूरा मिक्सचर बन जाने के बाद उसमें मत डालिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में जो ग्रीसी पार्ट रहती है, उस ग्रीसी होने के कारण ये पूरा का पूरा ड्राई फ्रूट्स केक मोड के एकदम नीचे में सेटल हो जाती है। अगर इसमें थोड़ा सा फ्लावर मिक्सअप रहती है तो ये लेकिन अच्छे ढंग से चारों तरफ स्प्रेड होगी। अब इसमें डालिए थोड़ा सा सॉल्ट। जैसे मैंने हमेशा बोलता हूँ कि स्वीट डेजर्ट में हमेशा थोड़ा सा सॉल्ट डालने से स्वीटनेस अच्छा ढंग से उभर आती है। अब डालिए वैनिला एसेंस जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। अब इसको अच्छा ढंग से फिर से मिक्सअप कर लीजिए। आप अगर चाहें तो जब मैं बटर को बीट कर रहा था उस समय भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा एसेंस लास्ट में डालना पसंद करता हूँ। अब जो ड्राई फ्रूट्स, बेकिंग पाउडर और फ्लावर का जो मिक्सचर था इसमें डालिए,
बटर का जो मिक्सचर है उसमें अब ठीक जस्ट लाइक स्पंज मेथड में जैसे मैंने बताया था कि कटिंग एंड फोल्डिंग मेथड से इसे मिक्सअप कीजिएगा, इधर में भी लेकिन सेम कटिंग एंड फोल्डिंग मेथड से ही लेकिन इसको मिक्सअप कीजिए। जब आप स्पैटुला को स्टेप से चारों तरफ से घुमा के बीच में लाते हैं, इसी को लेकिन बेसिकली कटिंग एंड फोल्डिंग मेथड बोला जाती है। कटिंग एंड फोल्डिंग मेथड में अगर आप मिक्सअप करें तो आपका जो बैटर का जो वॉल्यूम बढ़ चुकी है, जो फ्लफी हो चुकी है, वो लेकिन कभी भी फ्लैट नहीं होगी। जस्ट इसको अच्छे तरह से कटिंग एंड फोल्डिंग मेथड से ही मिक्सअप कीजिए। नाउ टेक द केक मोल्ड और उसका अच्छे तरह से ग्रीस कीजिए। आप चाहें तो घी यूज़ कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कभी भी इसमें यूज़ मत कीजिए। इसको अच्छा ढंग से पहले ग्रीस कर लीजिए। और उसमें एक कागज, चाहे वो बटर पेपर हो या फिर कोई वाइट पेपर हो, उसमें नीचे में अच्छा ढंग से सेटल कर दीजिए। याद रखिएगा, मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूँ, इस कागज़ में कोई राइटिंग या कोई रिसाइकिल पेपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका ऊपर में जो राइटिंग है वो केक के ऊपर में अटैच हो जाती है। मतलब केक का जो लेयर पार्ट है, बॉटम पार्ट, उसमें इसका इंप्रेशन आ जाती है। तो उस टाइप से उसको मत यूज़ कीजिए, फ्रेश कोई भी कागज़ लीजिए। अब जो आपका मिक्सचर है उसको डालने का पहले और एक मैं ट्रिक्स आप लोग को बता देता हूँ। थोड़ा सा फ्लावर लीजिए। अब इसमें जो वाला पार्ट आप ग्रीस किए हैं उसमें अच्छा ढंग से ना इसको फ्लावर से डस्टिंग कर दीजिए। इससे क्या होता है ना, आपका जो केक है बहुत ही अच्छे ढंग से बाहर निकल आती है। डस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होती है। आप नहीं भी डस्टिंग करें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डस्टिंग करने पर आपका काम ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। जस्ट इस ढंग से इसको डस्टिंग कीजिए आपका मोल्ड को। नाउ जो आपका बैटर रेडी हो चुकी है उसको इसमें डालिए। देखिए, स्पंज मेथड में जैसे हम लोग बहुत ही मतलब लाइट ढंग से मिक्सर को यूज़ किए थे, इसमें उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है कि लाइटली हम लोग यूज़ करें। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर द डेकोरेशन। मैं जस्ट बच्चों लोगों के लिए इस टाइप से थोड़ा डेकोर किया हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होते इसी टाइप से आप डेकोर करें। आप कोई भी स्टाइल से इसको डेकोर कर सकते हैं। नाउ टाइमिंग फॉर द बेकिंग। बेकिंग में जैसे स्पंज मेथड में आपको बताया गया था कि 180 डिग्री यूज़ करें, इस समय भी लेकिन आप 180 डिग्री में अब इसको लेकिन बेक करेंगे। टाइमिंग जैसे मैं बोलता हूँ 25 मिनट्स, बिकॉज मेरा जो मोल्ड है इस मोल्ड में आप 25 मिनट्स ओके है, लेकिन आपका अगर मोल्ड छोटी हो तो 20 मिनट्स में कुक हो सकती है। तो इसके लिए आपको कभी कभी आफ्टर 15 मिनट्स थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो मैंने अपना टाइमर सेट कर लिया, अप्रॉक्स 20 to 25 मिनट्स। अब बेकिंग चालू। से प्रोडक्ट इज नियर अबाउट रेडी। अब इसको चेक कैसे करेंगे जो ये कुक हो गया है कि नहीं? स्पंज मेथड में भी लेकिन सेम ढंग से आप चेक करेंगे। प्रेशर कुकर में आप कुक करना चाहें तो उसमें भी सेम ढंग से चेक करेंगे, जैसे प्रोसीजर आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। बी अलर्ट, क्योंकि थोड़ा गर्म है। देखिए, इस टाइप से एक नाइफ या टूथपिक उसके अंदर में प्रिक कीजिए। अगर स्मूथली निकल आए दैट मीन्स योर केक इज डन। देखिए, मेरा नाइफ लेकिन एकदम कम्प्लीटली ग्रीस प्रूफ निकल आ रही है। योर केक इज रेडी। नाउ प्लीज एंजॉय योर केक। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग की अच्छी लगी हो। अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कमेंट्स डालना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होती है। थैंक यू वेरी मच।